स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूरेका में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम जानते हैं, वेलोसिटी जो होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो आप मेरे साथ इस क्वेश्चन पेपर को आप साथ में सॉल्व करते जाएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ में जो राइट आंसर है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे हम साथ में। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेलोसिटी है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और एक सेम वेलोसिटी की तरह स्पीड भी होती है, जिसे स्केलर क्वांटिटी के तौर पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी में हमारा किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होती। तो इस यूनिट दोनों की सेम होती है, तो हमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। मीटर पर सेकंड दोनों की यूनिट है, स्पीड की भी एंड वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी और हमारा स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें बताना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क की हमें डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो जो हमारा वर्क होता है W से जिसे डिनोट किया जाता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट की L। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ml²t-2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टॉर्क। यूनिट ऑफ टॉर्क पूछा गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉर्क। टॉर्क जो कि किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए, किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमसे यूनिट ऑफ टॉर्क पूछा है, जिसे हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर साइन थीटा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है एफ आर साइन थीटा। एफ क्या है? फोर्स, और आर है डिस्टेंस मीजर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन से कितना दूर है। तो इस तरह से एफ की क्या हो जाएगी? न्यूटन, और मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्क का। तो टॉर्क किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की यूनिट हमसे पूछी गई है। तो इम्पल्स क्या होता है हमारा? आई इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। ये अगर हम किसी चीज़ को फोर्स के साथ हिट करते हैं तो कितने फोर्स के साथ और कितने टाइम तक हमने हिट किया। जैसे हम क्रिकेट की बॉल को हिट करते हैं तो कितने टाइम तक बॉल जो है बैट के कांटेक्ट में रहेगी, टाइम से मतलब है। तो उसे इम्पल्स बोला जाएगा कि इतना इम्पल्स बैट ने बॉल पे जनरेट किया है। तो इसे क्रिकेट के एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं। तो इसकी यूनिट पूछी गई है हमसे इम्पल्स की। तो यूनिट क्या हो जाएगी? एफ फोर्स की हो जाएगी न्यूटन और टाइम की हो जाएगी सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे कि हम कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी के साथ, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी हमारा फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कैपिटल जी का जो है डायमेंशन फार्मूला यहाँ से हम निकालेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से कैपिटल जी का फार्मूला यहाँ से निकालने वाले हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है m-1 L³ T-2, जो कि दिया हुआ है हमारा ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है m-1 L³ T-2। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, पावर को ठीक तरीके से शो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है,
हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई है। तो प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू। एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू। जो एच है वो है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। तो अगर हम प्लांक कांस्टेंट को निकालेंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन न्यू को हम दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी के तौर पे, तो हो जाएगा एनर्जी जूल पर सेकेंड। जूल सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा जूल सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है प्रेशर की यूनिट बतानी है। तो प्रेशर की हमारी यूनिट होती है, प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। तो प्रेशर पी इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत सारे एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को जो हम डिनोट करते हैं वो किया जाता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस से। तो वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन और डिस्टेंस की होती है एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो टी माइनस वन यानी पर सेकेंड। तो पर सेकेंड यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है वी अपॉन डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट पूछी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हमसे पूछी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर से इसे डिनोट करते हैं। तो एम हो जाएगा हमारा वेट और एल हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जैसा कि फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर से, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर और डायमेंशन एम एल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला इसका होता है आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट्स है। यहाँ पर हमें बताना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगल। एंगल का हमें डायमेंशन फार्मूला बताना है। और एंगल जो होता है हमारा वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हालांकि इसकी जो यूनिट है वो कभी हम इसको डिग्री और रेडियन में नापते हैं, लेकिन इसका कोई फार्मूला, कोई डायमेंशन फार्मूला इसका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका इसमें नो डायमेंशन होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशन फार्मूले और यूनिट डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक वीडियो सीरीज़ है, बहुत जल्दी हम इसका अगला पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।